आप देख रहे हैं जन कल्याण एक्सप्रेस न्यूज़। मुरादनगर नगर पालिका के अंदर हुई बोर्ड मीटिंग, जिसके अंदर सभासदों ने रखी अपनी बात। इसमें अतिक्रमण को लेकर और एलएमसी की ज़मीनों को लेकर और शिक्षा को लेकर काफ़ी चर्चाएं हुई, जिसको देखते हुए नगर पालिका मुरादनगर ऐसे अधिशासी अधिकारी ने किया मीटिंग का आयोजन, जिसके अंदर बोर्ड मीटिंग के सभी सदस्य वहां मौजूद रहे और सभी ने अपनी अपनी बात रखी, जिसको देखते हुए सभासदों ने अपने मामलों को सुलझाने के लिए कड़े शब्दों में भी इस्तेमाल किया और नॉर्मल शब्दों का भी इस्तेमाल किया, जिसको देखते हुए ईओ और अधिशासी अधिकारी और एसआई ने सभी बातों को लिखकर आगे कार्रवाई करने का आश्वासन दिया, जिसको देखते हुए सभी सभासदों ने मीटिंग को तरीके से चलाई। हमने किसी को सुविधा थोड़ी दी है, हमने तो शहर को सुविधा दी है। उसको सुचारू रूप से अतिक्रमण वाले अधिकारी जो भी हमारे यहाँ उसको साथ लेकर था देंगे, 107 से पुलिसकर्मी साथ लेके ऐसा चल रहा है वो, ठीक है। और ना होता हो तो इनसे तो 4 किसी और से होंगे। अरे तेज साहब क्यों कर रहे हैं ऐसा ठीक है ना, अतिक्रमण में साधन दे दूंगा सर, नहीं चलेगा। सभी सभासद साथ आते हैं, जो नहीं दरअसल वो रोड नीति करती है लोगों ने अतिक्रमण सभी सभासद साथ रहेंगे, उसमें आपको सब साथ नगर पालिका साथ है, आपके साथ वो रोड सारी नगर पालिका में राज्यसभा बढ़ने की एक नीति और बता रहा हूँ मैं आपको। जैसे रेलवे रोड वाली मार्केट है, कस्बे की मार्केट है, हम सभी लोग घर का या दुकान की तो टैक्स ले रहे हैं, बिल्कुल व्यापार का तो ना ले रहे हैं। नहीं, कमर्शियल शुल्क अब शुरू हो गया है ना, शुरू। तो इस वजह से रेल रोड पर कोई पार्लर है या कोई बड़ी दुकान है कुछ उस पर उस वृद्धि से शुल्क लगा के नाई बाल काट रहा, सारे गुड़ उसमें नाले में कर दिए, सब्जी बेच के सारी पन्नी उसमें डाल दी। फल वाले, ठीक है ना, फल वाले हो गए 50 फल वाले, 100 फल वाले हो रहे हैं। रात को शॉपिंग आप कर नहीं सकते गाड़ी लगा कहीं भी। आप वही नहीं मेन रोड पर भी देखेंगे, इनकी पर्ची कटा सभी की पर्ची कटनी चाहिए। देखो भाई माहौल बनाई जाए। नहीं मुझे शनिवार ये जो शनिवार को जीतपुर में शनिवार लागू कर दिया, लोग कब्जा कर रहे हैं जी। मैं उसको मछली पालने हैं तो टेंडर करवा रहा हूँ, दो काम होगा, पहले तालाब साफ रहेगा, दूसरा नगर पालिका को रेवेन्यू आएगी और अतिक्रमण मुक्त रहेगा। नहीं तो आज नहीं कर साला कोई ना कोई साहब। ये जो हमारा जीतपुर में कुंभ लगती है पैंट, इस पैंट को कहीं से हटाकर कहीं और शिफ्ट कर जाए, इससे बहुत बड़ा अतिक्रमण हो जाती है, बड़ी दिक्कत आती है। कोई बीमार है, हार्ट पेशेंट है, वो कहाँ फंस गया वहाँ तो मर जाएगा रास्ते में, तो उसको हटा दिया जाए। सबसे ज्यादा हॉस्पिटल लावली रोड पे है, कब इमरजेंसी की एम्बुलेंस आ जाए कुछ पता ही नहीं उनकी व्यवस्था। किसी को गाजियाबाद ले जाना, दिल्ली ले जाना, हार्ट अटैक ज्यादा हो रहे जब से वो लगा है कोरोना, जब से हार्ट अटैक ज्यादा हो रहे, वो क्रिकेट खेलता हुआ मर रहा, कोई जिम करता हुआ मर रहा, तो साहब उसको तो हटा दिया जाए। 3 साल से जमा नहीं है लोगों के। कई बार प्रस्ताव हम दे चुके हैं कि कैंप लगा के वार्ड वाइज इसको शुरू करा जाए, लेकिन उसमें क्या दिक्कत आ रही है, हमारे कर्मचारियों को निर्धारित नहीं है परसेंटेज। किसी की पावर है तो उसने घटवा लिया, किसी की नहीं है तो उससे पूरा ले लिया, कोई बिल्कुल ही बेवकूफ है तो उससे और एक्स्ट्रा भी ले लिया। ये सब चीजें चल रही हैं। एक आपसे मेरी बात हुई थी तो आपने कुछ परसेंटेज डिसाइड करी थी कि 2021 की 21-22 की तो 61% जुर्माना माफ हो जाएगा। ठीक है, 22 और 23 का संपत्ति कर 31% माफ होगा। नहीं, 22-23 में आपने लिखवाया था सर 31% किया था, 1 साल का माफ किया था हमने। तो फिर पूर्ण रूप से माफ कर दो, 61% क्या 1 साल का पूर्ण रूप से माफ करो? 1 साल का पूरा हमने माफ तो कर दिया था। ठीक है, 1 साल जो इन्होंने वो नहीं बनाई थी अपनी संपत्ति, वो नहीं बनाई थी डिमांड रजिस्टर, उसकी वजह से हमने वो माफ कर दिया। ठीक है। और प्रस्ताव को अप्रूवल के लिए कमिश्नर साहब अप्रूवल देंगे, उसके बाद फिर दोबारा भेजेंगे जो पुराना प्रस्ताव उसका कैंसिल करने को, उसके बाद फिर वो शासन को जाएगा, वहाँ से फिर जाएगा इलाहाबाद, नया गजट होगा, तब होगा। बेजोर से कभी तो आएगा। अरे यार कभी के आने में 3 साल से तो भाई हाउस टैक्स नहीं लगे हैं, अब हमने शुरू करवाया है, सर्वे चल रहा है। इस प्रक्रिया को ये जल्दी रहेगा, जब वो आ जाए अप्रूवल उससे तब से उसे लगा दीजिएगा। आज नगर पालिका में एक बोर्ड मीटिंग रखी गई है, सभी सभासद सब यहाँ पर उपस्थित हैं। क्या क्या जनता की समस्या को लेकर आज यहाँ पर मीटिंग हुई है? आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मीटिंग हॉल में नगर पालिका परिषद के चेयरमैन साहब द्वारा और सभासदों की उपस्थिति में, हमारे कर्मचारियों द्वारा की उपस्थिति में बोर्ड बैठक का आयोजन किया गया।
जिसमें पूरे नगर की समस्याओं को पर विचार किया गया, उस पर प्रस्ताव पास किए गए। लगभग निर्माण वगैरह के 25 करोड़ के प्रस्ताव पास किए गए हैं। अमृत सरोवर के बारे में चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री नौ सृजन योजना के बारे में चर्चा हुई है, जिस पर अनेक प्रस्ताव पास किए गए, जैसे मेन रोड पर हमारे एक चौराहे का निर्माण होना, पार्क का निर्माण होना, स्कूल जो हमारी सीमा के नए सीमा विस्तार हुए हैं उसमें कुछ स्कूल है, कायाकल्प योजना के तहत उसका सौंदर्यीकरण कराना, उसका पुनर्निर्माण कराना, नए रास्तों का निर्माण करना, अनेक प्रस्ताव पास किए गए। इसके साथ ही साथ हमारे अंबेडकर पुस्तकालय का भी प्रस्ताव पास किया गया है और पूरे शहर में CCTV कैमरे के प्रस्ताव पास किए गए हैं और इसके साथ ही हमारे पूरे शहर में लगभग 10 से 15 हाई मास्क लाइट और उस पर CC कैमरे लगाए जाएंगे। राष्ट्रीय ध्वज का भी प्रस्ताव पास किया गया। अनेक प्रस्ताव पास किए गए जो काफ़ी यूजफुल और बड़े अच्छे रहे हैं। जैसा कि देखा जा रहा है कि हर क्षेत्र में जो है विकास कार्य हो रहे हैं, लेकिन कई बार जैसे जल निगम अपना कार्य उसके बाद करेगा जब चुनाव होगी, और बिजली विभाग कोई करेगा उससे पहले आप लोग समझौता नहीं कर लेते? नहीं, एक्चुअल में जल निगम की एक योजना आई है, प्रत्येक घर घर पानी का पहुंचाने की एक योजना आई है स्टेट गवर्नमेंट की, जिसके माध्यम से उन्होंने 4 जोन में पूरे शहर को बांट दिया है। जो हमारे काम पहले हो गए थे उस पर उनके द्वारा पाइपलाइन डाले जा रहे हैं। जो पाइपलाइन डाले जा रहे हैं उसके रास्तों का निर्माण भी उन्हीं के द्वारा किया जाएगा, क्योंकि वो तत्कालीन आगरण में ही इंक्लूड है। वो अगर नहीं काम करते हैं तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुरादनगर की जो मेन समस्या है अतिक्रमण है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? अतिक्रमण के बारे में अतिक्रमण का भी प्रस्ताव पास हुआ है बोर्ड बैठक में। इस पर कार्रवाई 1-2 दिन के अंदर ही एक योजना बना के इस पर कार्रवाई की जाएगी। मुरादनगर रावली रोड पर एक शनि बाजार लगता है, उस पर लोगों को आने जाने में यानी कि आवागमन में लोगों को इतनी समस्या होती है उस बाजार को लेकर। कुछ लोग जो है हॉस्पिटल में जाते हैं और उनकी रास्ते में ही मौत हो जाती है, तो उसको लेकर आपने क्या समस्या का उसका समाधान करने के लिए क्या निर्णय लिया? अभी समाधान नहीं हुआ है, बट इसके बारे में हमारे बोर्ड बैठक में प्रस्ताव मेंबर साहब द्वारा रखा गया था और उस पर विचार की जाएगी कि उसको या तो वहां से शिफ्ट कराया जाए या तो उसका कोई स्थान निर्धारित करके उसको रोड के किनारे लगवाया जाए पैड को। तो साहब आपसे एक आखिरी सवाल है, जो मुरादनगर में कुछ LMC की भूमि है जिस पर अवैध निर्माण भी कर लिया गया, उसको कब्जा भी कुछ लोगों ने कर लिया, उसके लिए क्या विचार किया गया है? सरकारी जमीन को मेरे द्वारा पूर्व में भी काफ़ी अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। वर्तमान में भी हमारे मेंबर साहब द्वारा सभी मेंबरों द्वारा प्रस्ताव रखा गया है कि जितनी भी हमारी LMC की भूमि सबकी बाउंड्री कराई जाए। बाउंड्री कराने के बाद अपने कब्जे में लिया जाएगा। अगर जिस पर मकान बन गया है या किसी व्यक्ति द्वारा कब्जा किया गया है तो उनके खिलाफ FIR मुकदमा दर्ज करके आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। नगर पालिका परिषद में आज बोर्ड मीटिंग की, सभी पार्षद यहाँ पर उपस्थित थे। जनता की समस्या के लेकर जो मीटिंग की गई है उसमें क्या क्या प्रस्ताव पास हुए हैं, क्या क्या समस्या रखी गई थी? आज हमारी नगर पालिका परिषद मुरादनगर की तीसरी बोर्ड बैठक मीटिंग हुई है शहर के विकास के लिए। इसमें सबसे बड़ी समस्या थी प्रकाश की। हमारी जो ज़रूरतें थी सभी वार्डों की, समस्त 25 वार्डों की लाइट को लेकर थी। सभी पार्षदों की सहमति से हमने आज 3000 लाइट नगर पालिका से खरीदने का प्रस्ताव पास कराया सभी की सहमति से, ताकि हर पार्षद को पर्याप्त लाइट मिल सके। और पर्याप्त लाइट मिलेगी तभी ही पथ प्रकाश संभव होगा पूरे नगर में। तो आज प्रस्ताव हुआ 3000 लाइट का। आप नगर पालिका परिषद मुरादनगर के सभासद हैं, आपने अपने वार्ड की जनता के लिए की जो समस्या है, क्या क्या समस्या है आज और उनका क्या क्या समस्या का आपने आज प्रस्ताव पास कराया? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं नगर के सभी सम्मानित बुजुर्ग भाई बहनें और महिलाओं को नमस्कार करता हूं। साथियों, सबसे पहला मेरा जो प्रस्ताव था वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क है, उसके बिल्कुल समीप एक मतलब खसरा पड़ा हुआ है, उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुस्तकालय का प्रस्ताव पास किया है। दूसरा, जो नगर में ये परिसीमन हुआ है उसके बाद नगर के चारों कोनों पे राष्ट्रीय ध्वज, बहुत मतलब आलीशान राष्ट्रीय ध्वज का प्रस्ताव जारी किया है। तीसरा था, बहुत ही कठिन मुद्दा था हाउस टैक्स का। साथियों, जो हमारे नगर में
ये हाउस टैक्स सा बिल्कुल चरम पे लगाया जा रहा था। इसको सभी सम्मानित साथियों ने मिलके मुद्दे को गंभीरता से लिया और उसमें पूर्ण रूप से हाउस टैक्स पे जितना भी ब्याज माफ़ी कराया गया, एवं एक मतलब तर्क से हाउस टैक्स देने की बात की गई। चौथा मुद्दा था अतिक्रमण वाला। पूरे शहर में अतिक्रमण किया जा रहा है, उस पे अतिक्रमण को हटाया जाए। उसमें प्रशासनिक अधिकारियों से भी हम लोगों की बात हुई है, एसीपी साहब से भी मीटिंग हुई थी कल इस मुद्दे पर भी, कि जितना भी अवैध रूप से अतिक्रमण है स्नम स्वीट के यहाँ से और जीटी रोड तक के लिए एक नाला बना हुआ है, उस नाले के दोनों तरफ पटड़ी है, उस पटड़ी को अतिक्रमण करके पूरा घेरा जा चुका है। बुग्गी खड़ी हैं, ट्रैक्टर खड़े हैं, लोगों के गाड़ी खड़ी है, कोई निजी संपत्ति का उसमें अपनी दुकान लगा के बैठा हुआ है, कोई मोटरसाइकिल पे हॉर्न बजवा रहा है, वहाँ पे कोई हॉर्न लगा रहा है, कोई लाइट ठीक कर रहा है। वहाँ पे पूरी रोड, यदि आप लोग भी या शहर का कोई भी लोग कहीं से भी आएगा कस्बे के लिए, तो उसको जीटी रोड से आना पड़ेगा। जीटी रोड पे उससे ज्यादा अतिक्रमण ई रिक्शा होगा, तो ई रिक्शा वगैरह को भी सुचारू रूप से करने के लिए एक लाइसेंस प्रणाली जारी करी जाए। शहर में कितनी ई रिक्शा चल रही है, ताकि कोई वारदात हो तो नंबर के तहत उस ई रिक्शा को चिन्हित किया जा सके। और जितने भी ई रिक्शा चालक हैं वो ज्यादातर 18 साल से कम के हैं, वो दूसरों की गाड़ी क्षतिग्रस्त करते हैं, महिलाओं को चोट पहुंचाते हैं, सवारी लेने के लिए होड़ा होड़ मचाते हैं, उसमें कई लोगों को गंभीर चोट आ चुकी है। कार्रवाई के रूप में यदि उनकी रिपोर्ट करोगे तो उनका ना तो कोई चालक मिलेगा, ना उनके पास लाइसेंस है। तो ये सब मुद्दे रखे हुए, क्योंकि नगर पालिका के ये सब अंडर में आते हैं। प्रशासन से मिलके नगर पालिका इस पर विचार करे। एक मेरे वार्ड के समीप नाला है, वो पूरी तरह से जर्जर हो चुका है, उसमें आए दिन बच्चे गिरते रहते हैं। उसे पुनः उसका निर्माण किया जाए और 4-4 फीट दीवार ऊंची की जाए, उसमें पूरी तरह से वो जर्जर है। एक नगर में इतने वारदात हो रही हैं, उसको देखते हुए नगर के मुख्य चौराहे पे सीसीटीवी कैमरे का प्रस्ताव रखा था पहले भी, इस बार वो पास पूरी तरह से हो चुका है, उसको रखा गया है। और इस मार्ग प्रकाश में बड़े बड़े पोल लगाए जाए उसके पास, जिससे वो रास्ते के अंदर हलवाई की दुकानें बाहर। इसमें मैंने कई बार इस मुद्दे को रखा, ये महोदय को बताया, परंतु जो अतिक्रमण प्रभारी है उसकी संलिप्तता से ये कार्य आज तक पूर्ण नहीं हो पाया है। देखो, आज जो है उसके सभी सभासद ने अपने अपने वार्ड की समस्या बताई है और समस्या बताई ईओ साहब को अवगत कराया है और उन्हीं पर जल्द से जल्द उन्हें कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है, क्योंकि पूरे कस्बे में ही अतिक्रमण हो रहा है, हर गली में, हर मोहल्ले में। तो ईओ साहब को अवगत कराया, जल्द से जल्द उसका वह आश्वासन उन्होंने दिया उसका कार्रवाई करने का। अगर नहीं करेंगे तो उसके बारे में फिर हमको रास्ता निकालेंगे। वार्ड 7 जीतपुर धर्मेंद्र सिंह पार्षद। आज माननीय अधिशासी अधिकारी ने अतिक्रमण के उस विषय में 2 दिन का समय लिया है कि हमें 2 दिन का समय दीजिए, हम टीम गठित करते हैं अतिक्रमण हटाने के लिए। हमारे रावली रोड स्थित जीतपुर पर शनिवार बाजार भरता है, जिसमें अस्पताल भी वहाँ पर रोड पर स्थित है, लोग बहुत परेशान होते हैं। उसे स्थानांतरित करने के लिए ईओ साहब से रिक्वेस्ट की गई है, उन्होंने हमें विश्वास दिलाया है कि इसका निस्तारण जल्दी ही किया जाएगा। आज नगर पालिका मुरादनगर के तहत पिछले हम 1 वर्ष से सभी पार्षद साथी जो एक समान विचारधारा के थे, एक मुद्दा रखते हुए आ रहे थे। हम मुरादनगर गांव खिलाड़सी वार्ड नंबर 6 स्थित खसरा नंबर 981 में एक जगह खाली पड़ी हुई है। सभी उस जगह पर अपना अलग अलग क्लेम कर रहे थे, कोई कहता था ये हमारी जगह है, कोई कहता था ये हमारी जगह है, लेकिन नगर पर जब हमने उसकी जाँच कराई तो जगह है वो नगर पालिका की। नगर पालिका ने आदरणीय अधिशासी अधिकारी जी ने व आदरणीय अध्यक्षा श्रीमती छम्मी चौधरी जी के आदेश अनुसार और सभी 25 सभासदों के अनुसार मेरे द्वारा एक मांग रखी गई थी कि यहाँ पर एक चौधरी चरण सिंह, जो कि भारत रत्न से सम्मानित हैं, पूर्व प्रधानमंत्री हैं भारत सरकार के, भारत देश के, और किसान वर्ग के किसान मसीहा के रूप में उन्हें जाना जाता है। मुरादनगर में कहीं भी उनकी जयंती या एक समारोह मनाने के लिए कोई भी स्थान नहीं था। इस जगह का सदुपयोग करते हुए नगर पालिका से मांग चल रही थी पिछले 1 वर्षों से कि उस जगह को सौंदर्यकरण करा के चौधरी चरण सिंह के नाम उसको समर्पित की जाए। ईओ साहब और आदरणीय चेयरमैन साहिबा के आदेश अनुसार सभी की सहमति से आज वो प्रस्ताव बोर्ड बैठक में चढ़ चुका है, सभी की सहमति हो चुकी है और बड़े हर्ष के साथ आपको बताया जा रहा है कि अगले कुछ ही माह में आप उसमें काम चलता हुआ दिखाई देगा और चौधरी चरण सिंह सरोवर के नाम से वो जगह जानी जाएगी, जो कि वार्ड नंबर 6 में स्थित रहेगी। आज दो कार्य बहुत अच्छे हुए हैं। एक तो जो है अम्बेडकर जी का अम्बेडकर भवन पुस्तकालय उसका निर्माण, और ये जो है हमारे भारत रत्न चौधरी चरण सिंह स्वर्गीय
उनका जो है भवन का निर्माण बहुत ही उत्तम कार्य है आज देखो के। जो भी मसीहा होते हैं या जो भी महापुरुष होते हैं, जो जिन्होंने भी हर वर्ग के लिए कुछ किया है, वो ना तो किसी एक जाति विशेष के होते और ना वो किसी एक समुदाय के होते, भाईचारे के प्रतीक रहे हैं। बाबा साहब ने संविधान लिखा, उसी संविधान की ताकत के बल पर आज हम सब लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं चुनकर। बिल्कुल। आदरणीय सभासद सलीम मेंबर साहब के तहत अनुसार एक विद्यालयों के लिए भी एक मुहिम चलाई गई है। पहले ग्राम प्रधानों पर अपने अपने प्रस्तावों के लिए फंड हुआ करता था। भाई साहब ने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया कि बच्चों की शिक्षा के लिए नगर पालिका क्या कर रही है, तो भाई साहब ने लेटर दिया, उसमें उस लेटर को नगर पालिका ने सभी सभासदों ने सहमति देते हुए नगर पालिका के अंदर जितने भी स्कूल आ रहे हैं, जैसे वार्ड नंबर 6 में चंपा देवी स्कूल गांव उखलाड़सी है, उनका सौंदर्यीकरण, मरम्मत और बच्चों के लिए बेंच वगैरह की व्यवस्था की जाएगी।